गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हसन मंद मंदम चिदानंद कंदम शरच्चंद्र कोटि प्रभा पुंज बिंबम मुनीनां कवीनां हृदय द्योतयंतम स्वरूपम त्वदीयं न बिंदन्ति देवा। मार्क्स के ईश्वर न मानने पर धर्म सम्राट करपात्री जी के प्रखर तर्क। मार्क्सवादी विद्वान धर्म के समान ही ईश्वर को भी अनावश्यक समझते हैं। उनकी दृष्टि में भीरुता या भ्रांति के कारण कल्पना प्रसूत भूत प्रेत ही सभ्यता के साबुन से धुलते धुलते देवता बन गया। फिर यह कल्पित देवता ही विज्ञान की चमत्कृत से चमत्कृत होकर ईश्वर या निर्गुण ब्रह्म बन गया। ईश्वर या ब्रह्म न तो कोई वास्तविक वस्तु है न उसकी आवश्यकता ही है। ईश्वर की कल्पना से लाभ के बदले हानि अधिक है। कारण ईश्वरीय शास्त्र या ईश्वरीय नियम का नाम लेकर अंधविश्वासी लोग प्रगति के मार्ग पर श्री राम जय राम जय जय राम अंधविश्वासी लोग प्रगति के मार्ग पर बार बार रोड़ा अटकाते हैं। एक कम्युनिस्ट का कहना है कि जो ईश्वर या धर्म को मानते हुए भी मार्क्स की अर्थनीति कार्यान्वित करने की बात करता है वह तो धूर्त मक्कार महामूर्ख है। ईश्वर दिखावटी हुंडी नहीं है। ईश्वर माना जाएगा तो उसके नियम भी मानने पड़ेंगे। फिर व्यक्तिगत भूमि संपत्ति आदि का राष्ट्रीयकरण भी ईश्वरीय नियम के विरुद्ध ठहरेगा। परंतु ईश्वर यदि वस्तु है तो किसी के चाहने या न चाहने से उसका कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। भले ही चमगादड़ों को सूर्य का प्रखर प्रकाश असत अनावश्यक एवं हानिकारक प्रतीत होता हो, परंतु एतावता सूर्य असत अनावश्यक एवं हानिकारक नहीं सिद्ध होता। वैसे किसी को ईश्वर भी भले ही असत अनावश्यक एवं हानिकारक प्रतीत होता हो, फिर भी उसकी प्रचंड सत्ता का अपलाप कोई माई का लाल नहीं कर सकता। वस्तुतः सूर्य नारायण से भी अधिक सूर्य एवं चंद्र का भी भाषक ईश्वर एक स्वतः सिद्ध वस्तु है। यह बात आधुनिक अन्वेषण न्याय सांख्य वेदांत दर्शन आस्तिक सिद्धांतों तथा आस्तिकवादों से स्पष्ट सिद्ध हो गया। धर्म एवं ईश्वर परम सत्य वस्तु है, इसलिए सर्वकाल और सर्वदेश में उसकी मान्यता रही है। कहा जाता है कि द्वितीय युद्ध के प्रसंग में अमेरिका एवं अफ्रीका के कई ऐसे प्रदेशों में वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया तो वह पता चला कि वहाँ के जंगली लोगों में धर्म एवं ईश्वर के संबंध में किसी प्रकार की धारणा नहीं है। परंतु ठीक इसके विपरीत यह भी कहा जाता है कि जब उन प्रदेशों में जाकर कई आस्तिकों ने वहाँ के लोगों से बात की तो पता चला कि वे लोग आसमानी पिता एवं स्वर्गीय लोक पर विश्वास करते हैं। मैक्समूलर के अनुसार पादरी डॉक्टर कॉल जुलू जाति के मध्य में बहुत दिन तक रहे। जब वे वहाँ उनकी भाषा भली प्रकार बोलने और समझने लगे तो उन्हें मालूम पड़ा कि जुलू जाति में भी धर्म है। उनके विश्वासानुसार प्रत्येक घराने का एक पूर्वज था और फिर
समस्त मानव जाति भी एक पूर्वज था जिनका नाम उन्होंने उन कुलु प्रपितामह रखा था। जब उनसे पूछा गया कि उन कुलंकुलु का पिता कौन है, तो उन्होंने कह दिया कि वह बांस से निकला था। जुलू भाषा में बांस को उथलंग कहते हैं। बाप संतान का उथलंग कहलाता है। जैसे बांस से कुल्ले फूटते हैं, उसी प्रकार बाप से संतान की उत्पत्ति होती है। डॉक्टर कौल ने एक जुलू ने कहा कि यह ठीक नहीं है कि स्वर्गीय राजा को हमने गोरे आदमियों से सुना है। गर्मियों में जब बादल गरजते हैं तो हम कहते हैं कि राजा ईश्वर खेल रहा है। मैडम ब्लेवेत्स्की का कहना है कि जिस प्रकार मछली बिना पानी के नहीं रह सकती है, उसी प्रकार साधारण मनुष्य भी किसी प्रकार के धर्म के बाहर नहीं रह सकता है। एक चींटी संसार में चेतन अचेतन दो प्रकार के पदार्थ हैं। उनमें अचेतन से चेतन प्रबल होता है। एक चींटी बड़े बड़े मिट्टी के चट्टानों को काट देती है। छोटे छोटे कीड़े पहाड़ों को तोड़ देते हैं। छोटा पक्षी बड़े से बड़े वृक्षों को हिला देता है। वस्तुतः जहाँ चेतना है वही बल होता है। जब वस्तुएं निर्बल होती है, घोड़ा गाड़ी खींचता है, गाड़ी की अपेक्षा घोड़ा बलवान है। जड़ शरीर भी चेतन के सहारे चलता है। मरे हुए हाथी से जीवित चींटी भी बलवान है। चेतन में भी मनुष्यों की शक्ति बहुत ही प्रखर है, प्रबल है। एक शिशु भी हाथी का नियंत्रण करता है। सिंह जैसा क्रूर जंतु भी मनुष्य की इच्छा का अनुसरण करता है। जल वायु बिजली आदि भूतों पर मनुष्यों का अधिकार है। रेल तार वायुयान मनुष्य शक्ति के ही परिचायक है। मनुष्य सृष्टि में भी रद्दोबदल करता रहता है। वह समुद्र को पार कर जाता है। पहाड़ और जंगल को काट कर शहर बसा देता है। नदियों पर बड़े बड़े पुल बांध देता है। उनके प्रवाह को बदल देता है। स्थल में जल और जल में स्थल बना देता है। फिर भी विचित्र सृष्टि में कितने ही प्राणी मनुष्यों से भी कहीं अधिक बलवान होते हैं। गृध्र की दृष्टि, हिरणों की दौड़ के सामने मनुष्य की शक्ति कमजोर मालूम पड़ती है। एक वस्तु दूसरे वस्तु की अपेक्षा नई है। वृक्ष का फूल पत्ते से नया है, पत्ता भी जड़ से नया है, जड़ भी उस मिट्टी की अपेक्षा नई है जिस पर जड़ उत्पन्न हुई है। कहा जाता है कि पृथ्वी एक आग का गोला थी। जैसे अंगारों पर ठंडा होने के समय सिकुड़न पड़ जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी का गोला जब ठंडा होने लगा तो उसमें सिकुड़न पड़ गई। ऊंचे स्थान पहाड़ हो गए और नीचे समुद्र बन गए। पदार्थों की उत्पत्ति हम देखते हैं, बहुतों का हम विश्लेषण करते हैं। वे इंद्रियां जिनसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वे पदार्थ जिनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, दोनों ही कार्य हैं। जिन वस्तुओं का विश्लेषण हो सकता है वह सब कार्य समझा जाता है। जिनका विश्लेषण या विभाजन नहीं हो सकता वे ही परमाणु हैं। आजकल यद्यपि कहा जाता है कि परमाणुओं का विभाजन वैज्ञानिक कर लेते हैं, परंतु जब परमाणु की यही परिभाषा है तब तो जिसका विश्लेषण हो सकता है वह परमाणु ही नहीं है। जो लोग परमाणु न मानकर केवल शक्ति ही मानते हैं, उन्हें भी तो मानना ही पड़ेगा कि शक्ति कभी वर्तमान जगत के रूप में परिणत होती है। यह नहीं कि पहले फल हुआ फिर फूल हुआ।
माली को यह नियम मालूम होता है कि पहले अंकुर, फिर नाल, फिर स्कंद, फिर शाखा, फिर उपशाखा, पल्लव, पुष्प, फल आदि का आविर्भाव होता है। इसी तरह निम्ब के बीज एवं आम की गुठली से तथा अन्य विभिन्न बीजों से विभिन्न ढंग के अंकुरादि उत्पन्न होते हैं। गेहूँ बोने से चने की उत्पत्ति नहीं हो जाती। मनुष्य तथा प्राणियों की भी वृद्धि का नियम है। शैशव, यौवन, वार्धक्य अवस्थाएं क्रमेण आती है। चिकित्सक चिकित्सालयों में शारीरिक नियमों के आधार पर ही चिकित्सा करता है। पहाड़ और पहाड़ी नदियों का निर्माण कैसे होता है, इनका किस ओर क्यों प्रवाह है आदि के संबंध में भूगर्भ के विद्वानों की भी भूगर्भ संबंधी नियम है। मनोविज्ञान की जटिलता और भी विलक्षण है। यद्यपि मन की गति बड़ी विलक्षण होती है, फिर भी मनोविज्ञान के नियम तो है ही। इसी तरह सभी शास्त्रों के नियम हैं। इस तरह सृष्टि की नियमबद्धता दिखाई देती है। हाँ? हर एक नियम का प्रयोजन भी होता है। लड़कों का प्रतिदिन एक साथ विद्यालयों में जाना नियम व्यर्थ नहीं होता। प्रयोजन ही कार्य को सार्थक बनाते हैं। एक मशीन में हजारों पुर्जे होते हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गोला, कोई मोटा, कोई टेढ़ा। इनमें परस्पर पर्याप्त भिन्नता है, परंतु बनाने वालों का उद्देश्य कार्य सिद्धि ही है। कपड़ा बुनना, आटा पीसना, पुस्तक छापना आदि सभी प्रयोजन से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न पुर्जों को बनाकर फिर सबको इस प्रकार मिलाया कि जिससे कार्य की सिद्धि हो। पुर्जे न तो सब बराबर हैं, न एक से ही है, और न सब के सब एक से जुड़े हुए हैं। सब असमान होते हुए भी एक उद्देश्य पूर्ति के लिए जुड़े हुए हैं। उनमें बहुत से कलपुर्जे छोटे एवं बहुत से भद्दे हैं। उनके स्थान पर अच्छे और सुंदर पुर्जे हो सकते हैं, परंतु कल चलाने में जिसका उपयोग नहीं, वह कितना भी सुंदर हो व्यर्थ है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रॉबर्ट फिलिप्स के अनुसार जिस मंडल का हमारी पृथ्वी एक अवयव मात्र है, वह अति विशाल, विचित्र और नियमित है। जिन ग्रहों उपग्रहों से इसका निर्माण होता है, उनका भी परिमाण बहुत विस्तृत है। हमारी पृथ्वी ही सूर्य, चंद्र आदि से इस प्रकार संबंधित है कि बीज बोने, खेत काटने के समय में बाधा नहीं पड़ती है। समुद्र के ज्वार भाटे कभी हमें धोखा नहीं देते हैं। करोड़ों मंडलों से सूर्यमंडल एक है, बहुत से तो इससे भी असंख्य गुने बड़े हैं। फिर ये करोड़ों अरबों सूर्य एवं तारागण जो आकाश में बिखरे हैं, परस्पर एक दूसरे से ऐसे संबद्ध और गणित के नियमों से, गुणतम नियमों से अनुकूल है। यह समस्त मंडल बड़ी विलक्षणता से बना हुआ है। एक छोटा सा पुष्प जहाँ मनुष्यों की आँखों को तृप्त करता है, उसकी सुगंध प्राण को आनंद देती है। वैद्य लोग उसका औषध में भी उपयोग करते हैं। चित्रकार उससे चित्रकारी सीखते हैं। रंगरेज रंग निकालता है। कवि काव्य में उससे सहायता लेता है। भ्रमर उसका रसास्वादन करता है। शहद की मक्खियाँ उससे शहद निकालती है। तितलियाँ उन फूलों पर बैठकर अलग ही आनंद लेती है। उसके बहुत से ऐसे प्रयोजन हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता है। एक छोटा सा पुष्प है, और कितने प्रयोजन है। छोटा सा पुष्प मनुष्यों की आँखों को तृप्त करता रहता है। उसकी सुगंध प्राणों को आनंद देती रहती है। वैद्य लोग उसका औषध में उपयोग करते हैं। चित्रकार उससे चित्रकारी सीखते हैं। रंगरेज रंग निकालते हैं। कवि काव्य में उससे सहायता लेता है। भ्रमर उसका रसास्वादन करता है।
शहद की मक्खियाँ उससे शहद निकालती है। तितलियाँ उन फूलों पर बैठकर अलग ही आनंद लेती है। उसके बहुत से ऐसे प्रयोजन हैं जो मनुष्य की बुद्धि के बाहर है। इतना प्रयोग सिद्ध करने के बाद भी वृक्ष की संतति रक्षा के लिए वह बीज उगाता है। यह एक छोटे से फूल का कार्य है। इसी प्रकार संसार की सभी वस्तुओं के अनेक विशाल प्रयोजन हैं। संसार कितना विशाल है, समुद्र, पहाड़, पृथ्वी, पृथ्वी से बहुत बड़ा सूर्य और फिर करोड़ों सूर्य, अरबों तारे, वेदांत सिद्धांतानुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि उत्तरोत्तर सब एक दूसरे से 10-10 गुने बड़े हैं। स्थूलता के साथ ही संसार में सूक्ष्मता का भी अत्यंत महत्व है। जो जल आज बर्फ था, बर्फ या नीलमणि के क्रम में स्थूल रूप से उपलब्ध हो रहा है, वही कभी बादल में, उससे भी पहले सूर्य की रश्मियों में जड़ था। सूर्य की रश्मि का वह नगण्य कण जिसे परमाणु कहा जा सकता है, उसका 1/5वां हिस्सा स्पर्श तन्मात्रा था। उसके अल्पांश में वायु, और वायु के अल्पांश में प्राण के अल्पांश में मन, और मन में ब्रह्मांड था। फिर ब्रह्मांड के भीतर अनंत कोटि प्राणी और मन थे। उन मन में फिर भी उसी तरह ब्रह्मांड की सत्ता थी। इस तरह एक वृक्ष बटबीज कणिका में महान बट वृक्ष का अस्तित्व। नहीं समझे आप? कहने का तात्पर्य है कि स्थूलता के साथ ही सूक्ष्म संसार में सूक्ष्मता का भी अत्यंत महत्व है। जो जल आज बर्फ था, नीलमणि के रूप में स्थूल रूप से उपलब्ध हो रहा है, वही कभी बादल और उससे भी पहले सूर्य की रश्मियों में था। सूर्य की रश्मि का वह नगण्य कण जिसे परमाणु कहा जा सकता है, उसका 1/5वां हिस्सा स्पर्श तन्मात्रा था। उसके अल्पांश में वायु था, वायु के अल्पांश में प्राण था, प्राण के अल्पांश में मन, और मन में ब्रह्मांड था। फिर ब्रह्मांड के भीतर अनंत कोटि प्राणी और मन थे। उन मनों में फिर उसी तरह ब्रह्मांड की सत्ता है। इस तरह एक सूक्ष्म बटबीज कणिका में महान बट वृक्ष का अस्तित्व, और उस बट वृक्ष में अपरिगणित बीज कणिका और कणिकाओं में अनंत अनंत बट वृक्ष का अस्तित्व एक साधारण सी बात जचने लगती है। इसी तरह विश्व के छोटे छोटे नियमों को देखते हैं तो नियमों का समूह उसी ढंग से एक विशाल नियम बन जाता है। जैसे छोटे छोटे कणों का समूह ही एक पहाड़ है, समुद्र भी जलकणों का समुदाय ही है। यद्यपि मनुष्यकृत वस्तुओं में भी बड़ी विलक्षणता दिखाई देती है। बड़े बड़े विशालकाय पुल, दुर्ग, बांध चकित कर देते हैं। विद्युत के विचित्र चाकचक्य चंद्र और सूर्य से होड़ करते हैं। वायुयान का चमत्कार भी कुछ ऐसा ही है। फिर भी यह सब स्वाभाविक ईश्वरीय वस्तुओं का एक छोटा सा अनुकरण मात्र है। कितना भी बड़ा विशाल एवं नियमबद्ध संसार कार्य ही है, उसकी कभी न कभी सृष्टि हुई होगी। जैसे एक घट का मिट्टी, उपादान, कुलाल, निमित्त और देश काल आदि साधारण कारण होते हैं। साधारण क्रिया भी छोटी छोटी अनेक क्रियाओं का समुदाय ही होती है। एक घट निर्माण रूप क्रिया में कितनी ही चेष्टाओं का समुदाय है। संसार के अनंत क्रिया जालों में बहुत सी क्रियाएं मनुष्यकृत होती है, जैसे घट, पट, मठ आदि का बनना, रोना, हंसना, चलना आदि। जब घट का निर्माण मनुष्य द्वारा प्रत्यक्ष देखते हैं तो किसी भी घट को देखकर उसका निर्माता का अनुमान होता है, यह अनुमान कर लिया जाता है। इसी तरह किसी भी कार्य को देखकर उसके कर्ता का अनुमान स्वाभाविक है। बहुत से कार्य हैं जिनका मनुष्य द्वारा निर्माण संभव नहीं है, जैसे वृक्ष का उगना, सूर्य का निकलना, भूकंप का आना आदि। यह सभी क्रियाएं ही है। इन कार्यों का भी कर्ता होना चाहिए। नास्तिक मेज को बनाने वाले बढ़ई को तो अवश्य मानता है, परंतु वृक्षों, पहाड़ों
को बनाने वाला कर्ता अवश्य होना चाहिए। लोटा को बनाने वाला ठठेरा चाहिए तो समुद्र के लिए कर्ता आवश्यक नहीं है। संसार की सभी क्रियाएं दो ही प्रकार की है, एक प्राणीकृत और दूसरा ईश्वरकृत। श्री राम जय जय राम श्री राम। इस तरह उनके मतानुसार कार्यत्व हेतु सोपाधिक होने से साध्य सिद्धि में समर्थ नहीं होगा, परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि अप्राणीकृत सिद्ध कोटि की वस्तुएं दृष्टांत कोटि में आती है, साध्य कोटि की नहीं। दृष्टांत वही होता है जो दोनों पक्षों को मान्य होता है। सूर्य, चंद्र, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी आदि सावयव होने से कार्य है। आस्तिक कह सकता है कि जैसे मेज आदि का कर्ता से निर्मित होते हैं, वैसे ही कार्य होने से सूर्य आदि का भी कर्ता ईश्वर कर्ता के रूप में निश्चित होना चाहिए। यहाँ मेज का दृष्टांत आस्तिक नास्तिक दोनों को मान्य है। नास्तिक कहता है कि चंद्र, सूर्य, पृथ्वी आदि के कर्ता आवश्यक नहीं है। जैसे नदी बहने के लिए कोई कर्ता आवश्यक नहीं होता, परंतु नास्तिक का दृष्टांत सिद्ध कोटि में नहीं है किंतु साध्य कोटि में है। आस्तिक के लिए नदी का बहना, सूर्य का निकलना दोनों ही एक कोटि में है। जैसे सूर्य, चंद्र आदि का उगना ईश्वर प्रेरणा पूर्वक होता है, उसी तरह नदी का बहना भी ईश्वरकृत है। यद्यपि चार्वाक मतानुयायी का कहना है कि अविनाभाव संबंध दुर्ज्ञेय है, अतः अनुमानादि प्रमाण मान्य नहीं है। धूमादि ज्ञान के अनंतर जो अग्नि में प्रवृत्ति होती है, यह प्रत्यक्ष मूलक है अथवा भ्रांति से ही समझनी चाहिए, क्योंकि सर्वदेश सर्वकाल के धूम वही जिसे ज्ञान हो वही ऐसी बात कह सकता है, परंतु किसी भी मनुष्य को सर्वदेश काल के धूम और वहिनी का ज्ञान नहीं होता है। कतिपय स्थलों में तो यह देखा गया है कि जहाँ जहाँ वहिनी अग्नि है वहाँ वहाँ धूम होता है, और जहाँ पर अग्नि तप्त लौहपिंड में व्यभिचार दिखने, अग्नि तप्त जो लौहपिंड है वहाँ अग्नि तो है लेकिन धूम्र नहीं है। इस अनुमान से तो दूसरों का ज्ञान, संशय, भ्रांति या जिज्ञासा दूसरों की प्रत्यक्ष प्रमाण से कभी भी विदित नहीं हो सकता। अतः उनके वचनों, मुखाकृति या व्यवहार से अन्य के संशय, अज्ञान आदि अनुमान आदि से ही ज्ञात होते हैं। अनुमान प्रमाण अस्वीकार किए आस्तिक नास्तिक चार्वाक ही क्या, पशु तक की भी कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती। पूर्व की प्रवृत्तियों से लाभ देखकर तादृश प्रवृत्तियों से लाभ का अनुमान करके ही प्राणी प्रवृत्त होता है। अनुमान बिना माने प्रत्यक्ष भी व्यर्थ हो जाता है। अनुमान के आधार पर अप्राणीकृत कार्यों का भी कोई कर्ता अवश्य सिद्ध होता है। कारण सिद्ध कोटि के जितने भी दृष्टांत हैं सभी कर्ता पूर्वक ही है। अतः प्राणीकृत क्रिया और अप्राणीकृत क्रिया से भिन्न नहीं है। बिना घड़ी साज के घड़ी नहीं बन सकती है, बिना बढ़ाई के मेज नहीं बन सकता है। तो यह भी मानना ही चाहिए कि बिना चेतन सत्ता के चंद्र, सूर्य, पहाड़, नदियाँ आदि भी नहीं बन सकती है। कई लोग कहते हैं कि छित्य कुरादिकम सकर्तिकम कार्यत्वाद घटवत, पृथ्वी वृक्ष आदि सकर्तिक है, कार्य होने से घटादि के तुल्य है। इस अनुमान में शरीर जन्य तो उपाधि दोष बतलाते हैं, अर्थात जहाँ जहाँ शरीर जन्यता है, शरीर से जन्य माने उत्पन्न होता है, वहाँ वहाँ सकर्तिकता है। सकर्तिकता माने कार्यकर्ता के सहित है। घटादि शरीर जन्य है अतः सकर्तिक है, परंतु कार्यत्व तो पृथ्वी
अंकुरादि में भी होता है, पर वह शरीर जन्य तो नहीं है। अंकुर किसी शरीर से नहीं उत्पन्न हुआ, अंकुर किसी शरीर से नहीं उत्पन्न हुआ। साध्य व्यापक और साधन अव्यापक धर्म को ही, साध्य व्यापक और साधन अव्यापक धर्म को ही उपाधि कहा जाता है। इस तरह उनके मतानुसार कार्यत्व हेतु सोपाधिक होने से साध्य सिद्धि में समर्थ नहीं होगा, परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि उपाधि के द्वारा या तो व्याप्य में विचार का अनुमान होता है, यह पक्ष में उपाध्या भाव से साध्या भाव का अनुमान होता है, तभी प्रकृत अनुमान दूषित समझा जाता है। इस तरह यहाँ पर शरीर जन्यत्व रूप उपाध्या भाव से सकर्तृकत्वा भाव का अनुमान करना पड़ेगा, परंतु उससे शरीर विशेषण व्यर्थ होगा। जब अजन्यत्व मात्र से सकर्तृकत्व भाव सिद्ध होता है तो शरीर विशेषण व्यर्थ है। पृथ्वी वृक्ष आदि में शरीर अजन्यता होने पर भी अजन्यता नहीं है, शरीर से तो जन्य नहीं है लेकिन जन्य तो है। अतः अजन्यता न होने से सकर्तृकत्व भाव नहीं सिद्ध होता है। सुतराम कार्यत्व रूप हेतु से पृथ्वी वृक्षादि में भी सकर्तृकत्व सिद्धि निर्बाध है। कई लोग पौरवा पर आगे पीछे अगल बगल पूर्व पर पौरवा पर को ही कार्य कारण के स्थान पर बिठलाते हैं। उनके अनुसार सदा पूर्व में रहने वाला कारण और सदा पश्चात में होने वाला कार्य है सत्कार्यवाद। यह ठीक नहीं है, क्योंकि अंधकार सदा सूर्योदय के पूर्व होता है तो भी अंधकार सूर्योदय का कारण नहीं माना जाता। रविवार से पूर्व शनिवार होता है फिर भी रविवार का कारण नहीं माना जाता। कार्य कारण से पीछे होता है, इतना ही नहीं किंतु कारण के द्वारा होता है। तर्क संग्रह कार्य की दृष्टि से उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा एवं कृति वाला चेतन ही कर्ता होता है। जैसे घट का निमित्त कारण कुलाल है, वही घट का कर्ता है। उसे घट के उपादान कारण का मृतिका का अपरोक्ष निकटतम ज्ञान है, उसकी चिकित्सा है, घट निर्माण की इच्छा है, उसमें घट बनाने का प्रयत्न है। बिना ज्ञान के इच्छा और बिना इच्छा के कृति नहीं हो सकती है। जानाति इच्छत यथ करोति, किसी चीज़ को प्राणी पहले जानता है फिर इच्छा करता है फिर तद विषय प्रयत्न करता है। इसी तरह ज्ञान इच्छा और कृति जहाँ होती है वह कर्ता होता है। प्रत्येक कार्य को कर्ता की अपेक्षा होती है। ये नियम सभी मस्तिष्क पर शासन करता है। अतः जहाँ किसी कार्य में प्रत्यक्ष ज्ञान एवं इच्छा का संबंध नहीं दिखाई पड़ता, वहाँ प्राणी अदृष्ट इच्छा शक्ति की कल्पना करता है। किसी पुल या किला को देखकर प्राणी यह अवश्य सोचता है कि किसी ने अपनी ज्ञानेच्छा तथा कृति से इसे बनाया है। इसी तरह एक प्रफुल्लित कमल को भी देखकर बुद्धिमान अवश्य सोचता है कि यह इतनी सुंदर वस्तु बिना किसी की इच्छा और कृति के कैसे संपन्न हो सकती है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता है। इस दृष्टि से सृष्टि का भी कारण होना अनिवार्य है। वस्तुतस्तु मन से भी अचिंत्य रचना रूप संसार का निर्माण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चेतन कर्ता के बिना उपपन्न नहीं। बिना बुद्धि प्रबंध के परमाणु अपने आप इतने विलक्षण संसार को बना सकते हैं, इससे बढ़कर युक्त शून्य कोई बात नहीं हो सकती। किसी नास्तिक पिता ने जब आस्तिक पुत्र से कहा कि बेटा संसार कहा कि जो संसार को बनाने वाला है वही परमेश्वर है, तो पिता ने कहा कि परमाणुओं के
अपने आप एकत्रित हो जाने से यह संसार बन गया, इसके लिए कोई सर्वज्ञ ईश्वर क्यों माना जाए। दूसरे दिन पुत्र ने बहुत सुंदर हस्ती, अश्व, सुखपिक, मयूरों के चित्र बनाकर उसके सामने कुछ रख दिया। पिता के साथ विभिन्न रंग की पेंसिलें रख दी। जब पिता ने चित्रों का निर्माता पूछा कि इसको किसने बनाया, पुत्र ने कहा कि इन्हीं पेंसिलों के परमाणु उड़ उड़कर कागज पर चिपक गए। तो उसके पिता ने नकार दिया, कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। पर जब पिताजी ने इसे स्वीकार नहीं किया, तब पिता से उस पुत्र ने कहा कि यदि परमाणुओं के उड़ उड़कर एकत्रित होने से एक चित्र नहीं बन सकता, तो सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, भूधर, सागर, गगन, पर्वत कैसे बन सकता है। लोकोपकारी सूर्य चंद्र आदि का निर्माण किसी विशिष्ट विज्ञानवान द्वारा ही संभव है। यद्यपि आजकल लोग सूर्य चंद्र आदि को ईश्वर निर्मित नहीं मानते हैं, स्वतः सिद्ध और प्रकृति निर्मित मानते हैं, परंतु यह असंगत है, क्योंकि दीप आदि बुद्धिमान चेतन द्वारा ही बनाए जाते हैं। यह दृष्टांत है, वादी प्रतिवादी उभय सम्मत है, परंतु कोई वस्तु स्वतः सिद्ध है, इसमें उभय सम्मत कोई दृष्टांत नहीं कोई, क्योंकि ईश्वरवादी सभी पदार्थों को ईश्वर कर्तृक मानता है, बिना ईश्वर के बन नहीं सकता। श्री राम जय राम, जय जय राम। यन शुक्ली कृता हंसा सुखाश्च हरती कृता मयूराश्चित्रता जैन सत्य वृत्ति विधास्यति। मयूरों को कौन चित्रित करता है, कोकिलों को कौन मधुरालाप सिखाता है। जैसे अग्नि में उष्णता, जल में शीतलता, वायु में बहनशीलता स्वभाव से होती है, उसी तरह स्वभाव से ही सुख, हंसादि के रंग तथा मयूर आदि का चित्रण होता है। परंतु यह कहना ठीक नहीं है। यदि परमाणुओं का स्वभाव सृष्टि रचना है, तब कभी सृष्टि विघटन नहीं होना चाहिए। और यदि कहा जाए कि किन्हीं का स्वभाव मिलने का है, किन्हीं का विघटन का है, तो भी जैसे परमाणुओं का बाहुल्य होगा, तदनुकूल ही काम होगा। यदि अचेतन है तो उसमें भी विलक्षण कार्यकारिता नहीं हो सकती है। अचेतन वस्तु स्वतः कोई कार्य नहीं कर सकता है। चेतन में ही यह स्वतंत्रता है कि वह कार्य करे न करे, अन्यथा करे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। जो समर्थ होता है वही करता होता है। घड़ी की सुई स्वयं नहीं चल सकती, जब चेतन घड़ी साज के प्रयत्न से सुई चलती है, तो वैसे ही चलती रहती है। सुइयों को यदि पीछे चलाना होता है तो फिर किसी मनुष्य की अपेक्षा होती है। अग्नि, लकड़ी, पानी, चीनी, आटा, घी, मिर्च आदि भिन्न भिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न स्वभाव के हैं, सब मिलकर स्वयं पकवान नहीं बन जाते। यहाँ किसी चेतन की अपेक्षा है। अग्नि है, लकड़ी है, पानी है, चीनी है, आटा है, घी है, मिर्च है, इसको रख दो और कह दो ये पकवान बन जाए, बिना चेतन किसी कर्ता के असंभव है। इसी तरह से ईश्वर की सिद्धि हो जाती है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। श्री राम जय राम, जय जय राम।